ओके फ्रेंड्स, सो वी आर हियर फॉर अनदर वीडियो जहाँ पर हमें एक हुक बनाना है. हुक. ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस वन. द प्रीवियस ड्राइंग विच वी हैड ड्रॉन वॉज फॉर अ बॉटल एंड नाउ दिस वन इज़ फॉर अ हुक. तो हुक की मैं स्टार्टिंग क्या करूँगा, देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट मिनिमल. बाकी सारा जो काम है वो कर्व्स के ऊपर ही हो रहा है. So what I am going to do is first of all draw these two circles with the given center और फिर मैं ये बड़े वाले सर्कल का इस्तेमाल करूँगा. ओके, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हैज़ बीन गिवन इन द ड्राइंग. और another thing is that these two centers lie in the same line, along the same line they are working. तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाऊँगा, एक वर्टिकल और फिर दो हॉरिजॉन्टल एट द given specific distance. In that way we will be having a major breakthrough जिसके थ्रू हम लोग इसके ड्राइंग को जो है कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद द वीडियो नाउ फॉर द ड्राइंग. स्टार्टिंग विद रोल एंड ड्रॉ स्केल. अगेन आई एम मेंशनिंग इन दिस वीडियो ऑल्सो कि प्लीज़ आप लोग जो है जब भी ड्राइंग शीट पे काम करेंगे ड्राइंग बोर्ड पर, तब ड्राफ्टर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा. डू नॉट रिलाई ऑन योर सेट स्क्वायर्स और योर रोल एंड ड्रॉ. हाँ, सेट स्क्वायर कुछ हद तक चल जाएंगे, लेकिन रोल एंड ड्रॉ पे पूरी तरह से हमको रिलाई नहीं करना है. नाउ इट इज़ गिविंग मी लिटिल ईज टू ड्रॉ द ड्राइंग, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द रोलर. अदरवाइज यू शुड नॉट रिकमेंड दिस फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक एक mm के डिफरेंस से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है. दैट्स व्हाई. ओके, सो आई विल ड्रॉ वन फेंट लाइन एट द सेंटर विच विल गिव मी the central location of the hook. Okay, and another horizontal line, एक ही लाइन में horizontal बनाऊंगा यहाँ पे for the reference. So that all other lines could be drawn with this point only. So hopefully this one will be the center of my circle, द टॉप सेंटर, और उसके नीचे जो है हमारी पूरी ड्राइंग बनेगी. स्केच बुक में बनाते वक्त आप लोग अपने स्पेस को मैनेज करो. जस्ट चेक इन योर ड्राइंग दैट विच इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल एंड विच इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, और अकॉर्डिंगली उतना स्पेस आपके जो ड्राइंग शीट है उसमें छोड़ कर आप वहाँ पर बनाओ. ड्राइंग शीट या आई वुड से द स्केच बुक. इससे क्या होगा, एक ही स्केच बुक के एक ही पेज पर आपके मल्टीपल ड्राइंग्स कंप्लीट हो सकते हैं. ठीक है. सो नाउ स्टार्टिंग विद द ड्राइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल द इनर सर्कल ऑफ 45 mm डायमीटर एज गिवन इन द ड्राइंग. आप लोगों के पास ड्राइंग ऑलरेडी मैंने फ़ोटो शेयर किया है व्हाट्सएप में ग्रुप में, तो आप वहाँ से उसका फ़ोटो देखकर समझ सकते हो कि कितना डायमेंशन हमको लेना है. ओके, सो दिस इज़ द 45 mm डायमीटर, सॉरी 45 mm डायमीटर है. इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा उसका, यस करेक्ट, 22.5. अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, जितना ज़्यादा एक्यूरेट डायमेंशनिंग रहेगा आपका, उतना ही ज़्यादा अच्छी आपकी ड्राइंग बनेगी और उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपके जो कॉर्नर्स रहेंगे या कर्व्स रहेंगे ड्राइंग के, वो कनेक्ट हो जाएंगे आपस में. दिस इज़ वन सर्कल. आई थिंक सो द ड्राइंग माइट गो बियॉन्ड माई बाउंड्रीज दैट आई हैव सेट हियर. कोई बात नहीं, हम कैमरे को मूव कर सकते हैं. अनदर वन इज़ 90 mm डायमीटर. द लार्जर सर्कल इज़ ऑफ 90 mm डायमीटर. आई एम सेइंग नॉट द रेडियस. तो इसके लिए रेडियस हमें कितना लेना होगा हमारे कंपास में, यस अगेन यू आर करेक्ट, दैट इज़ 45 mm. ठीक है, तो यहाँ ये हो गया 45 mm. ये भी एक कंप्लीट सर्कल बनेगा. ओह, द ड्राइंग इज़ गोइंग वे बियॉन्ड माई पुशेबल लिमिट्स. नो इश्यूज़ विद दैट. ये हो गया है. नाउ आई विल मार्क द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल एट 150 mm एज शोन इन द ड्राइंग इन द स्केच. Here is 15 centimeters, so I will mark it somewhere here. Okay, this is the center for my another circle.
जो मैं पार्शियली बनाऊंगा, कंप्लीट उसको नहीं करूंगा मैं. एंड द डायमीटर फॉर दैट सर्कल इज गिवन एज 90 mm अगेन. सो 45 mm आई विल चेक. मेरे पास 45 mm डायमेंशन रेडी है अभी भी. येस, फॉर्चुनेटली इट इज़ देयर. सो आई विल ड्रॉ अनदर आर्क ओवर हियर ऑफ 45 mm. And that would be internal. मैं पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट करूँगा यहाँ पर. I will just draw only a part of it. Hopefully it is visible to you people. I think so. Yes, that would be very great. Okay, now it is visible. ये कर्व बनाने के बाद अब हमको आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है. सी हियर, वन थिंग इज़ मैंशनड इन द ड्राइंग कि ये जो सर्कल था अंदर वाला ना, इसका तो डायमीटर गिवन है 90 mm और हुक का जो कर्व दिखाई दे रहा है वो थोड़ा इरेगुलर दिख रहा है, राइट. इट इज़ नॉट पैरेलल टू द इनर सर्कल. इट इज़ नॉट, वी कैन से कॉन्सेंट्रिक, नॉट पैरेलल, सॉरी. इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रिक. The inner curve of the hook and outside curve is not concentric. दोनों के सेंटर्स अलग अलग लोकेशन पर हैं. इसके लिए उन्होंने क्या हमको दिया है रेफरेंस, सी, कि जो बाहर का कर्व है हमारे हुक का, दिस वन, उसके लिए जो सेंटर है दैट इज़ 22 mm अवे फ्रॉम योर मेन पॉइंट और द मेन सर्कल, मेन सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी. तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन अब ड्रॉ करनी होगी हॉरिजॉन्टल, जिस पर हम 22 mm का डिस्टेंस मेजर करेंगे. ओके, सी, आफ्टर ड्राइंग दिस रेफरेंस लाइन आई विल मार्क 22 mm एज द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल. सी, mm as the center. The radius for that arc, outer side arc, जो इस सर्कल के बाहर आएगा, that is given as 90 mm. I will take 90 mm in my compass now. Now I will draw the arc. उसके लिए मुझे ये बाहर बनाना पड़ेगा unfortunately. I hope you all will be able to see it. See, I am just holding it right now at this position. Oh sorry, one mistake. I took the common center. ठीक है, just I'll rectify my drawing. Okay, the distance is maintained but the center was mistaken previously. अब मैं उस सेंटर को वापस से सही करता हूँ. ठीक है, like this. Okay, so these two arcs have been drawn, the outer one and inner one. दोनों के दोनों थोड़े से eccentric हैं. Let's complete the drawing further now. Now what I have to do is, हमने क्या किया है अभी, हुक के बाहर के कर्व्स बना दिए. Now I will go for this smaller part. ठीक है, दिखने में लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल है कर्व कैसे ड्रॉ करना, लेकिन इट इज़ ईजी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. सबसे पहली चीज़, ये जो दोनों आर्क है ना, अंदर वाला और बाहर वाला, ये दोनों आर्क के, आई विल जस्ट मार्क शो इट बाय दिस पेन डिवाइडर. ये दोनों जो आर्क है ना, अंदर के और बाहर के, दोनों के लिए हमें क्या करना है, ये पता किया है हमने कि इन दोनों के सेंटर्स जो हैं वो अलॉन्ग दिस लाइन ओनली लोकेटेड हैं. दैट मीन्स अलॉन्ग दिस लाइन द सेंटर्स आर लोकेटेड. ये एक बात पता चल गई फॉर्चुनेटली. दूसरी बात, हमने क्या लॉजिक लगाया इधर, क्या लॉजिक हमको पता चल रहा है, ये जो इनर कर्व है पहला वाला, ये आपके अंदर वाले कर्व से जुड़ा हुआ है, और ये वाला दूसरा वाला जो इनर कर्व है वो बाहर वाले कर्व से जुड़ा हुआ है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट while finding out the center of inner curves
you have to add all the distances relative to it. अब कौन से distances हैं? ये कर्व देखो पहला वाला कहाँ से शुरू हो रहा है, अंदर वाले के कनेक्शन से, और सेंटर से अंदर वाले का कनेक्शन का डिस्टेंस कितना है, डायमीटर ऑफ द इंटरनल सर्कल इज़ गिवन एज 90, दैट मीन्स रेडियस विल बी 45 mm. तो 45 प्लस ये कर्व का रेडियस, दैट इज़ हाउ मच अगेन, 45 गिवन हियर. सो 45 प्लस 45, समझ लो मेरे इशारे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ड्राइंग में, 45 प्लस 45, टोटल आंसर इज़ 90 mm. यानी इस कर्व का सेंटर जो है वो यहाँ से 90 mm दूर है. देन फॉर द स्मॉलर कर्व ऑफ आउटर साइड, सॉरी द स्क्रीन इज़ गोइंग टू ऑफ, स्मॉलर इनर कर्व ऑफ आउटर साइड, इसके लिए क्या होगा अगेन, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, बाहर वाले कर्व से, और बाहर वाले कर्व का डिस्टेंस क्या दिया है, रेडियस इज गिवन एज 90 mm. सो बेसिकली सेंटर से यहाँ तक 90 mm प्लस, अब ये कर्व कितने डायमीटर का है, रेडियस का, सॉरी 45 mm. ठीक है, सो 90 प्लस 45 दैट बिकम्स 135. इनर वाले, अंदर वाले इनर कर्व के लिए डिस्टेंस है 90 प्लस 45 प्लस 45, और बाहर वाले इनर कर्व के लिए है 90, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 45, सो दैट इज़ 135. So we will draw these two arcs to mark the centers of those points. ठीक है, so I have drawn the first arc from here taking the distance of 90 mm. I have drawn the arc. तो यहाँ पर मुझे पहले कर्व का सेंटर मिल गया, अब दूसरे कर्व का सेंटर मैं लोकेट करूँगा टेकिंग अनदर डिस्टेंस ऑफ 135 mm, क्योंकि हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था. इट इज़ कमिंग समवेयर हियर. ठीक है, दीज टू आर द सेंटर्स ओनली नाउ. हाँ, 45 और 45 मतलब 90 mm और 135 mm पे यहाँ से हम दो आर्क बनाएंगे टू कंप्लीट अवर ड्राइंग. ओके, ड्राइंग द फर्स्ट आर्क फ्रॉम हियर लाइक दिस, इट वुड बी then the second arc from the second curve, second center. एक मिस्टेक हो गई मुझे कैलकुलेशन बताने में, आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई इट, सॉरी. ये जो सेंटर है सेकंड वाला, दिस विल नॉट बी एट 135 mm. हमने ये भूल गए एक्चुअली, सॉरी, कि जो सेंटर ऑफ दिस आउटर रेडियस था, आई विल शो यू फ्रॉम हियर, आउटर कर्व का जो सेंटर था ना वो 22 mm शिफ्टेड था, राइट. सो वी फॉरगॉट टू टेक दैट डिस्टेंस हियर. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको सही करना होगा. द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड आर्क जो हम ड्रॉ करने वाले हैं ना, आई विल शो यू द इमेज अगेन. ये जो सेकंड वाला जो आर्क होगा उसका जो सेंटर होगा वो यहाँ से 135 mm होगा. कहाँ से, ये पीछे वाले कॉर्नर से. ओके, आई हैड टेकन इट फ्रॉम दिस कॉमन सेंटर ओनली, दैट वाज वन माय मिस्टेक. यहाँ से हमको लेना है क्योंकि ये जो बड़ा कर्व हमारा बना था वो भी इस सेंटर से बना है. तो ये सेंटर से यहाँ तक हो गया 90 mm रेडियस जो दिया था, फिर यहाँ से यहाँ तक करना है हमको 45 mm. ओके, सो आई विल जस्ट रेक्टिफाई दैट मिस्टेक नाउ. ओके, नाउ मार्किंग द सेकेंड सेंटर फ्रॉम हियर, नाउ इट वुड बी करेक्ट. सी, दिस इज़ द सेंटर फॉर द, it is not visible. Okay, this is the center for the next curve, sorry, second curve, what I would say. The first arc was drawn here, 45 mm wala. I will draw the second arc.
नाउ like this. Okay, now we have to connect these two by one curve of radius 6 mm as shown here. Okay, to identify the center of this arc जो छोटा वाला है, what we have to do is see the distance maintained between the two arcs is now 6 mm. Okay, तो इसका मतलब ये सेंटर से कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए एट 45 mm प्लस 6 mm. सिमिलरली ये जो दूसरा आर्क का जो सेंटर है वहाँ से भी उसका डिस्टेंस होना चाहिए 45 प्लस 6. सो आंसर कम्स टू बी 51 mm. सो व्हाट आई विल डू इज़ नाउ 51 mm मैं कंसीडर करूँगा इनटू द कंपस. Then I will draw one arc from here of 51 mm somewhere here, another arc of 51 mm from here somewhere. Students, see, I think this dimension over here given of 6 mm is incorrect because here also see 50 mm show किया गया था, उसको 150 किया गया है. आई थिंक सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज व्हेन वी आर ड्राइंग टू आवर लॉजिक ये डायग्राम समथिंग इस तरह से जा रहा है, मीन्स दे विल नेवर कनेक्ट विद ईच अदर. दैट इज़ द कंसर्न. ओके, आइदर यू कैन डू इज़ व्हाट इरेज दिस पार्ट और ये जो कर्व है हम इसको कनेक्ट कर देंगे. बट ये कनेक्टिविटी करने से क्या हो रहा है, स्मूथनेस नहीं आ रही है आपके कर्व के फेस के ऊपर. although it might be seeming like little bit smooth because I have connected it free hand and कैमरे में हम देख रहे हैं, but actually it is not smooth. So I will just verify this distance. Okay, till then you can leave that part. We have to complete the drawing. The only thing remaining here now is the connectivity of the curve by straight lines over here and over here. Okay, how that is to be done I will show you. The very first line, ये जो internal line है connected, this is what it is, just tangential to both the curves, this upper circle and the lower curve. So what I will do is just draw one line which is tangential to both of them, say from here like this. दिस इज़ इट, डन. ये एक लाइन हो गई हमारी. Okay, you can erase all the excessive parts. Then we have to draw, see here, this one, it is now connected. Now what you have to do is connect this part over here. I will tell you how. See here they have given that there is another small curve of 32 mm radius over here. अगेन ये कर्व कौन सा वाला बन रहा है, ये इनर कर्व बन रहा है. ठीक है, ड्राइंग की तरफ बेंड हो रहा है तो इट इज़ इनर कर्व. और इनर कर्व पे हमेशा हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को प्लस करते हैं. सो दिस आउटर सर्कल इज़ गिवन ऑफ डायमीटर 90 mm. मतलब सेंटर से लेकर सर्कल के पास तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है इसका, दैट इज़ 45 mm. उसके आगे हमें जाना है कितने पर, 32 पे जाना है. सो 45 प्लस 32, द आंसर विल बी हाउ मच, 77 mm. ठीक है, तो इसका मतलब एक हमें पता चल गया कि यहाँ से 77 mm के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ द इनर कर्व रहेगा. अनदर हिंट दैट इज़ शोन इन द डायग्राम इज़ दैट यहाँ पर जो लाइन आएगी ना, स्ट्रेट लाइन बाहर के कर्व से कनेक्टेड, वो आपके सेंटर को अलाइंड रहेगी. सी हियर दे हैव शोन थ्रू द डॉटेड लाइंस ओवर हियर, राइट. मतलब ये लाइन को आपको ऐसा बनाना है कि वो आपके इस सर्कल के सेंटर से गुज़रे
मतलब इस सेंटर के सर्कल की लाइन में रहे, लेकिन आपके बड़े कर्व को टेंजेंशियली कनेक्ट हो. सो हाउ कैन वी डू दैट? विद द हेल्प ऑफ द रोलर स्केल. ओके, यहाँ पर रोलर स्केल हमको बहुत फ़ायदे की रहेगी. सी, आई हैव टेकन द स्केल टू द सेंटर एंड ऑन द अदर साइड जो कर्व है बड़ा वाला, उसको मैं टेंजेंशियल लेने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, इट विल एंड समवेयर हियर. अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको हम क्या करेंगे? बाय मीन्स ऑफ दैट कर्व हम लोग क्या करेंगे? दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे. नाउ फॉर सेंटर ऑफ दिस आर्क, छोटे वाले आर्क के लिए हमको क्या करना है? ये सर्कल से सेंटर लेना है और द लाइन इज स्ट्रेट, बट वी कैन कंसीडर वी हैव टू टेक दिस डिस्टेंस एज 77 mm.